7 से 8 दिन तक इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत किए, दौड़ भाग की। सीपी साहब से बात करना है तो वारिस पठान साहब ने किया, डीसीपी साहब से बात करना है तो वारिस पठान साहब ने बात किया। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं वारिस पठान साहब, हम अपने सच्चे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसका अजर इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला देगा। फलस्तीनियों के ऊपर जो जुल्म हुआ है, यहाँ जितने आमीन बोलेंगे वारिस पठान साहब, उतनी नेकी आपको भी मिली जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं पर तशरीफ फरमा मुंबई के आसपास के तमाम उल्लेमा इकराम, हमारा सर का ताज, तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों के जिम्मेदारान, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरी पर्दानशी माँ बहनें, आज का ये प्रोग्राम दुआ फॉर फलस्तीन, इज्तिमाई दुआ फलस्तीनियों के लिए नाम से मुनक्किद किया गया। बिल्कुल काफ़ी दिनों से हम लगे हुए थे, मगर क्योंकि पुलिस अपना काम करेगी, मैं अपना काम करता हूँ। मैंने कहा था मैं दुआ करूँगा, उलेमा इकराम की ज़ेर निगरानी दुआ होगी, तंजीम ऑर्गेनाइज करेगी, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। आज हमने माशाअल्लाह वो करके दिखाया है। तकलीफ दिया पुलिस ने, फिर भी आपका शुक्रिया। दुआ इसलिए करना जरूरी है, हम यहां बैठे हैं, हम वहां तो नहीं जा सकते, कम से कम अब सब मिलकर एक इज्तिमाई दुआ ही कर लें, ताकि जो मजलूम फिलिस्तीनियों पर 26 दिनों से जो अत्याचार हो, जो उनका नरसंहार हो, 26 दिन तो जंग को हो गए, 70 साल से इजराइल मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ बर्बरता करता आ रहा है। 2008 से अब तक 26 दिन पहले तक की मैं बात कर रहा हूं, वारिस पठान नहीं बोलता। इस यूरोपियन कंट्री की जो हेड है, सदर मोहतरमा, उन्होंने खड़े रहकर कहा कि 2008 से लेकर अब तक 1.5 लाख सिविलियनों का नरसंहार इसराइल कर चुका है सिर्फ गाजा पट्टी पर, जिसमें 33,000 के करीब मासूम बच्चे थे। 33,000। क्या वो भी सब आतंकवादी नहीं? ये जुल्म था, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना हर इंसान का फराइज है। आज देश, दुनिया देख रही है एग्रेसर कौन है, जुल्म कौन कर रहा है, और ऑपरेस कौन है, जुल्म किस पर हो रहा है। एग्रेसर इजराइल है और जुल्म जिस पर हो रहा है वो फिलिस्तीनी है। इंसानी तकाजा है कि हमेशा से हमको इंसानियत का साथ देना चाहिए। पूरा हमारा भारत देश भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, मैं भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। आज यहां जितने तमाम लोग आए, मुझे यकीन है कि ये सब फिलिस्तीन के साथ खड़े, क्योंकि इंसानियत का नाम है, और हमारा इंसानियत के साथ साथ आस्था भी। उलेमा इकराम ने बात में कहा अपनी तकरीर के जरिए कि वहां पर हमारा जेरूसलम के अंदर वेस्ट में मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुकद्दस पहला किबला है। तो आपकी आस्था आस्था है तो हमारी आस्था भी आस्था, और ये कुरान मजीद में इसका फरमान है, ता कयामत तक इसको कोई मिटा नहीं सकता। लिहाजा बुजुर्गों ने, उलेमाओं ने, तंजीमों ने कहा कि वारिस भाई कुछ नहीं, आप दुआ का एहतमाम कराइए, सब आएंगे, हाजिर होंगे। मैंने तमाम को बुला, जितने भी थे सबको कहा आइए, जो नहीं आ सकते मैंने दरखास्त किया था कि अपने अपने घरों से दुआ करिए। 7:30 बजे से दुआ का एहतमाम रखा गया। काफी लोग आए भी, मगर किसी को अंदर आने नहीं दिया।
किसी भी वजह से नहीं आने दिया होगा। कायदा कानून होता है, कायदा कानून सबके लिए अलग होता है, वारिस पठान के लिए अलग चलता है, कोई फिक्र की बात नहीं है, लेकिन किया हमने। और इतने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ आप बैठे, आप तमाम का बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 27 दिन से जंग चल रही है, 26वां दिन है शायद, 26-27 दिन हो गए। पहले दिन से जब से ये बोल रहे हैं कि इसको आतंकवादी घोषित करो, हमास को ये बोलो वो बोलो, साहब देखो हमने हमेशा कहा है, और यहाँ जितने बैठे मैं समझता हूं सबकी एक ही मुख्तलिफ राय है कि हम किसी भी वायलेंस का समर्थन नहीं करते। हम आतंकवादी गतिविधियों का किसी भी कीमत पे ना कभी समर्थन किया है ना आगे करेंगे। मगर जिसको यूनाइटेड नेशन ने अब तक आतंकवादी घोषित नहीं किया, जिसको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषित नहीं किया, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने घोषित नहीं किया, तो हम क्यों बोलेंगे? अरे आपने तो तालिबान को भी आतंकवादी बोल दिया था, अभी तालिबान के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, एक्सपोर्ट 200 करोड़ रुपया दे दिया। हम जो जुल्म कर रहा है उसको आतंकवादी बोलेंगे। और आज पूरा विश्व, पूरी दुनिया रास्ते पे उतरी है, प्लेकार्ड ले लेके हाथ में कैंडल मार्च कर रही है। जहां पर नहीं उतरना बोल रहा है सरकार, वहां भी लोग उतर रहे हैं, लाखों की तादाद में सड़कों पे उतर गए हैं लोग। तो किसके लिए? फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में उतर गए। आज अमेरिका के अंदर जो ज्यूज है, आपने सही बताया मौलाना साहब ने, दरियाबादी जी ने, कि कुछ लोग हैं जो जियानिस्ट लॉबी के लोग हैं, वो इसके टोटल वो ज्यूज लोगों ने भी वहां पे एहतजाज किया है कि अमेरिका सपोर्ट नहीं करना चाहिए इजराइल को इस जंग में। भारत देश फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, हमने तो रिलीफ मटेरियल भी भेज दिया, मेडिकल एड भेज दिया। फिर क्यों हम बोलेंगे किसी को? अभी एक बोलना नहीं चाहिए मगर एक लाइटर वेन के अंदर बता रहा हूं आपको, एक मेमेज और रील चल रहा है जो पूरी तरह से वायरल है, वायरल सब तरफ। एक देश के मुबीन भाई 8-9 बड़े बड़े एंकर एक तरफ बैठे हैं, 8-9 एंकर को दिखा रहा है, एक तरफ मेरे को दिखा रहा है ऐसा बैठा हुआ। एक बोल रहा है वारिस भाई बोलो हमास आतंकवादी है, वारिस पठान से हमास इज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वारिस भाई। अरे फिर उसमें लिखता है क्या वारिस पठान यूनाइटेड नेशन का सदर है क्या वारिस पठान देश का प्रधानमंत्री है क्या वारिस पठान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है क्या जो बोल देगा? नहीं, मगर मीडिया आपको नहीं बोलेगी, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी। वेस्टर्न मीडिया सब चीजें छुपा रही है, मगर ऊपर वाले का शुक्र है कि हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, हम सब देख रहे हैं वहां पर क्या बर्बरता हो रही है, सब देख रहे हैं यहां पर लोग। मुझे कहा गया था वारिस भाई आप कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना, नहीं मैं कभी भड़काऊ भाषण नहीं देता, मगर लोगों को समझाना जरूरी है, बताना जरूरी है। हम नहीं बताएंगे कौन बताएगा? जवाबदार लोग यहां बैठे, इनके सामने बोल रहा हूं मैं। वीडियो देखिए आप, पहले बोल दिया किसी ने कि फिलिस्तीन ने 40 बच्चों की गर्दन काट दी, उसके बाद उसी पत्रकार ने आके कहा कि गलत है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा हाँ ये गलत है, नहीं होना चाहिए था। बाद में वॉशिंगटन ने प्रेस रिलीज निकाला कि ये बिल्कुल सरासर गलत बात है, ऐसी कोई घटना हुई है। तो इजराइल सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमको हकीकत जानना है, सच्चाई जानना है। सच्चाई यह है बाखुदा कि आज मजलूम फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो। 26 दिन में अब तक इस वक्त तक 8,000 से ज्यादा सिविलियनों का नरसंहार हो गया है सिर्फ गाजा पट्टी में। 3,000 बच्चों का कत्लेआम हो गया है गाजा पट्टी में। 15,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं गाजा में। आशियाना उजड़ गया है पूरा उनका। फास्फोरस बॉम्ब जो टोटली बैंड है, इलीगल है, इजराइल वो यूज कर रहा है गाजा पट्टी में। तो क्या ये वॉर क्राइम नहीं है? नेतन्याहू ने जितने भी इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ थे, रूल ऑफ वॉर के तमाम कानून का उल्लंघन कर दिया। यूनाइटेड नेशन के सदर ने कहा कि इन्होंने वॉर क्राइम किया, तमाम कानून का पालन नहीं कर रहा है। ये एक वैक्यूम था इतने बरसों से जो इस दिन 7 तारीख को हुआ है। तो क्यों हम आवाज नहीं उठाए?
देखिए, एक आदमी चलता है, उसके साथ लाखों चलते हैं, सैकड़ों चलती है। आवाज ही आवाज ने खंगोर के रख दिया। हिंदुस्तानी सरकार को भी हमको एड भेजना पड़ा, हालांकि हमारे भारत देश की पॉलिसी रही है। 1977 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, तब उन्होंने इसी मंच से खड़े होकर कहा था कि इजराइल ने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है गाजा पट्टी पर, पूरी फिलिस्तीन के ऊपर, अरब लैंड पर, और वो कब्जा उसको छोड़ना होगा। महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया, नेल्सन मंडेला ने सपोर्ट किया, हम लोग क्यों नहीं सपोर्ट करें भाई? मगर या हमने एक दुआ का एहतमाम करने की कोशिश की थी तो किसी ने हमको इजाजत नहीं दी, किसी ने परमिशन नहीं दिया, कोई ग्राउंड नहीं दे रहा है, कोई हॉल नहीं दे रहा है। मगर यहां हम आकर खड़े हैं और आज मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि यहां पर ऐसे दिल वाले जिगर वाले लोग हैं जो पुलिस के रोकने के बावजूद आकर बैठे हैं, यहां पर दुआ में शामिल हुए। दुआ में हमारी मां बहनें आकर बैठी है 5 बजे से यहां पर। अगर मैं समझता हूं कि पूरे देश दुनिया में इस तरह की दुआ का प्रबंध किया गया, हर मुख्तलिफ तंजीम द्वारा, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है कि किसकी आमीन मैं कबूल कर लूं, कोई बोल नहीं सकता। एक की आमीन अगर कबूल हो गई तो समझ लो कि जो इतने सारे सैकड़ों लोग गाजा में, फिलिस्तीन में है, उनकी जानें बच जाएगी, मरूम उनको इशारे से सौंप देंगे। ये नीयत है हमारी, इसमें सियासत कुछ नहीं है। यहाँ जो मैं खड़ा हूं तो एज ए एमआईएम नहीं, मैं एज ए नॉर्मल वारिस पठान एडवोकेट बन के खड़ा हूं, क्योंकि यहाँ स्टेज पे जो बैठे ये तमाम लोग भी आए हैं इसी नीयत से कि नहीं, हम एक अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, हम इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहते, हम एक इंसानियत के नाते से यहां पर खड़े हो रहे हैं। इंसानियत का फराइज ये। अब मीडिया चलाएगी नहीं, वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, पीसफुल दुआ है, दुआ। जहां पर जिस मंच के ऊपर उलेमा इकराम मौलाना बैठे हो, उस वक्त मंच से सियासतदारों को अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मगर दिल जला हुआ है, दिल रो रहा है। मैं इतनी सारी जब लाशें देखता हूं ना, ये टीवी पे या मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मुझे डिबेट करना होता है, मुझे बोलना है क्या है, दिल धड़क जाता है कि ये क्या हो रहा है। इतना जुल्म, बिल्डिंगें गिर गई है, उसके नीचे बच्चे दबे हुए हैं, मगर उनको तुम निकाल नहीं सकते हो वहां से। चिल्ला रहे, अंदर से मैसेज मार रहे मोबाइल से कि हम अंदर फंसे हुए, हमको निकालने की कोशिश करो, मगर वहां तक ना बुलडोजर पहुंच सकता है, ना क्रेन पहुंच सकता है, ना निकालने का कोई साधन पहुंच सकता है। ये हालत है आज। हम दुआ तो कर सकते हैं ना, और ये कौन कर रहा है ये हालत? ये नेतन्याहू। लोग इसराइल के बच्चे, फिलिस्तीन के बच्चे हाथ उठा उठा के पुकार रहे हैं अरब देशों को, देखो हमारी तरफ, हम भी जिंदा हैं, हमारी तरफ गौर फरमाओ, मगर किसी के कान में जू नहीं रही। सऊदी अरब ने बोल दिया 1967 का जो बॉर्डर का अकॉर्ड है उसका पालन कर लो। एर्डोगन ने बोल दिया ये जेनोसाइड है, कत्ले आम है, सब कुछ है। ईरान खड़ा हो गया, मगर जुल्म रुक नहीं रहा है, इसको रोकना हो। हिंदुस्तान, जैसा अभी मुफ्ती साहब ने बताया, दरियावादी जी ने एड भेज दिया, मदद कर दिए, हिंदुस्तान का उस पर लेबल लग के सामान चला गया टनों के हिसाब से, मगर जब सपोर्ट करने का टाइम आ गया हिंदुस्तान एब्सेंट हो गया वहां से। अरे हमारे पास आज G20 की प्रेसिडेंसी है, पावर है भारत के पास। हम चाहते थे नरेंद्र मोदी जी खड़े हो और बोले कि जो हॉस्टेजेस यहां पर है तुम्हारे पास, चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, या जो हॉस्टेजेस उस तरफ है, महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, एक्सचेंज करिए। कर सकता है भारत देश, सीज फायर करिए, हो सकता है। तो हम तो यहां से इस मंच से यही बोल रहे हैं कि मोदी जी आप आवाज उठाइए, कुछ करिए कि सीज फायर हो जाए, जंग रुक जाए। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है जंग। बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं और इजराइल को जंग नहीं कर रहा है, वायलेंस नहीं कर रहा है, बदला ले रहा है, गिन गिन के बदला ले रहा है, जुल्म कर रहा है, नरसंहार कर रहा है। वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू वॉर क्राइम कर रहा है इजराइल फिलिस्तीनियों के ऊपर। हमास के नाम पे मासूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है इजराइल। अरे जहां हमास नहीं है वैसे वहां क्यों मार रहे हो तुम? सीरिया में नहीं है हमास, वहां क्यों मार रहे हो तुम? नहीं, हमास बहाना है। मजलूम फिलिस्तीनियों को खत्म करना ये इनका निशाना है। देखिए हमारा भारत देश भी लड़ा था, जब ब्रिटिशर्स ने हम पे हुकूमत कर दी थी
हमको गुलाम बना दिया था, उस वक्त भारत लड़ा, ब्रिटिशरों को भगाया, दौड़ा दौड़ा के उनको भगाया। जिस तरह भारत देश ने भगाया था ये ब्रिटिश गोरों को, इसी तरह फिलिस्तीन भगाएगा ये इजरायली चोर लुटेरों को। याद रखना एक दिन इंशाअल्लाह ये होके रहेगा। ये हक की लड़ाई है। इतने बरसों से जो खून बहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके यहां देर अंधेर नहीं है, उसकी लाठी में आवाज नहीं है। वो जब चाहेगा, जिस दिन चाहेगा, उस दिन जालिम का खात्मा होगा इंशाअल्लाह। और हम तो खड़े हैं फिलिस्तीनियों के साथ। मैं तो हर रोज बोलता हूं, हर दिन बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन, आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, वर्ल्ड स्टैंड विद पैलेस्टाइन। आप भी खड़े रहिए, आप भी दुआ करिए, हर नमाज के बाद, हर ताज्जुद के अंदर दुआ करिए फिलिस्तीन भाई बहनों के लिए। दुआ करिए कि जुल्म खत्म हो, दुआ करिए जंग रुक जाए, दुआ करिए अमन और शांति हो जाए, दुआ करिए पूरे देश भारत में अमन शांति हो जाए, दुआ करिए पूरे विश्व के अंदर अमन शांति हो जाए। ये दुआ करने का, ये दुआ करने में आया हूं यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, ये दुआ करने आया हूं। आप भी इस देश के नागरिक हैं, आपके लिए भी दुआ है। मगर आप रोका मेरे को, हमारी बसों को रोका, आप जाने दे दिया सबको रिटर्न। चलिए आपने आपका काम किया, मगर देखो जो दुआ मांगने आए कितना सुकून के साथ बैठ के दुआ मांग रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी आपने इजाजत दिया, उसका शुक्रिया। आप तमाम यहां पर आए, उसका शुक्रिया। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी हम सबको दुआ में शरीक होना है।